बाटे जग के सब पे समान, हर केहू तेरा भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। जी मैडम। आप जरा शर्मा जी को बुला दीजिए। बिल्कुल। जी मैडम, आपने बुलाया? जी शर्मा जी, बैठिए। जी। शर्मा जी, मिड डे मील की और शिकायतें तो नहीं आई है ना? मैडम, शिकायतें यहाँ तक तो नहीं आई हैं, लेकिन सुनने में आया है कि खुसरूपुर के स्कूल में मिड डे मील में मरी हुई छिपकली पाई गई। क्या छिपकली? जी। कोई देखने वाला होता है कि नहीं वहां पर? एक तो ऊपर से नीचे तक बच्चों के खाने के मामले में घपला घोटाला, ऊपर से ये मिसमैनेजमेंट की नए नए किस्से। मैडम, हर जगह यही बंदरबांट है। पहले सवाल होता था कि कौन कौन शामिल है, अब पूछा जाता है कि कौन कौन शामिल नहीं है। हाँ, जब समाज संवेदन हो जाता है तब एक दूसरे के प्रति चिंता की भावना खत्म हो जाती है, और आज वैसा ही हो रहा है। अब देखिए ना, लोगों को कानून की परवाह ही नहीं है। मिलावट को रोकने के लिए क्या क्या कानून नहीं बने, लेकिन देखिए आज उनका हर्ष क्या है। जब आदमी ही परवाह नहीं करेंगे तो कानून बनाकर भी क्या होगा। मैडम, आपने मिड डे मील के बारे में कुछ पूछा था। हाँ, आपको इसी सिलसिले में बुलाया था हमने। आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को जरा हमसे मिलने के लिए बोलिए। हमने मिड डे मील की सभी फाइलों की जांच कर ली है और हमें उसमें बहुत बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। फिर भी हम उस अधिकारी से कुछ जानना चाहते हैं। जी मैडम, हम उन्हें विभागीय पत्र भेजकर यहाँ आने के लिए कहते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि उसे इस विषय के बारे में कुछ पता ना चले। आप फिक्र न करें मैडम, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू। बिहार के शिक्षा मंत्री पर घोटाला का आरोप, शिक्षिका को छेड़ने पर पीटे नेताजी, क्या ये सब न्यूज आता अखबार में। जो बाड़ू संजय के माई, अरे है चाहे कबो कबो न बनत रहे, जब गांव में कोनो मेहमान आवत रहे, बाकी समय तो तू छाछे देत रहो। हिजा ही शहर में आके हमरा के तू चाय पिया पिया के चाय के आदत धरा दे। देखी जहाँ जैसन तहाँ तैसन, वहाँ गाढ़ा दूध मिलत रहे तो छाली उतार के छाछ बनावत रहे। अब यहाँ पंछो दूध मिलेला। ऐसा ना होके तू गाँव जाए कहीं सब तू भुला जा, और जब तरह से मांगे तनी छाछ दो हो बना के, तू पूछो कि ई का होला जी। का बुढ़ौतियों हम मजाक करत रहनी। हम तो ही मान ले कि शहर महिला पर सब कुछ लोग भुला जा। अच्छा छोड़ी मजाक छोड़ी। संजय के माई, अगर हम मजाक के छोड़ दे तो जिंदगी में का बच जाई हो। अरे मजाक किला से तनी मन हल्क हो जाला। अच्छा संजय के माई, एक बात कही ना, तू इतना उम्र हो गई, लजाई ला छोड़। कहाँ लजा तनी जी। अरे तो आचरा में छुपा के चाय कह पियो तर हो। अरे वो आदत पड़ गई बात। अच्छा ये बताइए, शिव बच्चन भाई सब जी से बात कहनी है? अरे रे, ये तो हम भुलाइए गई। हाँ तो बदल तो रौरा गई बनी, हर बात रो भुलाइए जाता है। बाकी हम तहरा के नहीं भुलाए जन लो। अच्छा इराहे दी, पहले जो जरूरी काम बताओ करे। अच्छा रुका, हम वहीं से बच्चन से बात करके होते हैं। विपिन, अरे संजय भैया का मेहनत तो रंग ला दिया रे। अरे काहे रंग नहीं लाएगा? संजय भैया का अंदर नेशनल लीडर बनने का सब गुण है। हाँ रे विपिन, चल देर से सही, लेकिन इसको पता चल गया। का देर से पता चला रे? कुछ ना भैया, वो विपिनवा नेतागिरी के बारे में बतिया रहा है। अरे ना भैया, ये चुनुआ मजाक करता है। अरे भैया अब आप पार्टी यूथ विंग के महासचिव नियुक्त होने जा रहे हैं। खुशखबरी सुन करना हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ। अरे भैया हाँ, अब महासचिव नियुक्त होने के बाद ज्यादातर आपको तो बाहर रहना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी बाहर जाके पढ़ सकेला। संजय, तनिया पर मोबाइलिया पर शिव बच्चन के फोन लगाओ ना गाँव में। का बात?
बतियाए तो सुन लिहा। इम्तिहान संजय, तनी अपन मोबाइलिया पर शिव बच्चन के फोन लगाओ ना गाँव में। का है का बात? बतियाए तो सुन लिहा। ली रिंग होता। रिंग होता। अरे दूर माधवा, ये वीडियो बानू इनका तो हम पानी पिला देती पानी। इतना हरामी आदमी बा, पूछा मत। वो तो अपन इज्जत के ख्याल रहे, वैसे हम चुप हो गए। हेलो हेलो, के बोलत बा? अरे हम राधे बोलत तनी शिव बच्चन जी पटना से। राधे भाई, प्रणाम प्रणाम। और का समाचार बा? अरे सब समाचार ठीक बा, अपन सुनाओ भाई, गांव घर के का हाल बा? ठीक है बा। तारा के तो बाढ़ के विनाश लीला के बारे में बतैले ही रहनी। ओ भाई, सब तो ईश्वर के लीला है, हमनी के का बस बा एकरा पर। बाकी और सब ठीक बनू? ठीक है बा। और बताओ भौजी और संजय के समाचार का बा? भौजी के तो समाचार सब ठीक बा। संजय के संजय का भइल? संजय के कुछ हो गई का? ना भाई, संजय कुछ भइल नहीं खे। तरह से को बात बतावे के रहे, तनी उ राम वृक्ष जी के गांवे चल जइतो, उनकरा से बात करतो। हाँ बोला बोला। अरे संजय के ब्याह के बारे में, अरे सब रिश्ता एकदम पक्का हो गए थे, ना तोड़े के चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक बा। तुम जाके बात करो, उनकरा के समझाओ भाई। हम जाके बात करम उनकरा से। बाकी सब ठीक बानू शिव बच्चन जी? हाँ हाँ सब ठीक बा, सब ठीक बा। ठीक बा, तो हम फोन रखत तनी। अच्छा ठीक बा, प्रणाम। ठीक नु, ध्यान रखिए सब। इतने फोन काटो ना संजय। जी, चंद्रकांत मेरा बेटा है और उस पे आर्म्स एक्ट लगा है। हाँ, एक वकील से बात हुई थी कि चंद्रकांत सरेंडर करेगा, उसके साथ ही उसकी जमानत भी करवा ली जाएगी, पर वो ऐसा नहीं करवा सका। देखिए, आप अपनी फीस से ज़्यादा पैसे हमसे ले लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ हमें जमानत की गारंटी दीजिए। ठीक है? जी अच्छा, कल सुबह तक बताइए मुझे। जी अच्छा। उर्मिला, तोरा हमरा पे भरोसा नहीं खे। हम तोरा से कुछ पूछत बानी। का पूछत बानी रुआ? अब कैसन भरोसा के बात करत आनी? रउआ भरोसा पर तो चंद्रकांत जेल चल गई। तोरा कहला का तो यही मतलब भइल कि चंद्रकांत के हमें जेल भेजवा देनी। शायद। उर्मिला, अगर बात बात में कमी ढूंढे की कोशिश कइल जाए तो घर परिवार टूट जाए। इस संयोग के बात रहे कि चंद्रकांत के जमानत ना हो सके। हमेशा संजोग हमरे खराब रही। इतना दिन हमार बेटा दर दर भटकल है, अब जेल चल गई। जेल चल गई, जेल चल गई। ये कहला से जेल से छूट जाई? अरे जमानत होई तबे ना छूटी। और कृष्णा बाबू से जब हम बात कर चुकल बानी, तो तोरा दूसरा वकील से बात ना करे के चाहिए। देख लेनी रहुआ कृष्णा बाबू के हम। अब हमरा हिसाब से कोर्ट और कानून ना चली नू, तो रहुआ चली कानून के हिसाब से और छोड़ दी चंद्रकांत के जेल में। जोन कानून कही तुम मान लिहल जाई। अरे जमानत तू ही चाहत बाड़ू, हम नहीं के चाहत का? बस कल के बाद बा, परसों जमानत हो जाई। राउर कल कबो आवेला? कितना दिन हो गई? काल परसों सुनत सुनत। तो जा, रात के कोर्ट खुलवा के अपन बेटा के जमानत करवा ला। जा। राहुल, बाबूजी कहाँ हैं?
वही कमरे में सो रहे होंगे। तो तुम क्यों जाग रहे हो? बस ऐसे ही। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है माँ। अच्छा माँ, ऐसा नहीं हो सकता कि 4-6 महीने के लिए कोई जेल चला जाए? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? है कुछ बात है, हम चंद्रकांत के लिए पूछ। चंद्रकांत के लिए? अब चंद्रकांत से तुम्हारी क्या परेशानी है? उससे कुछ परेशानी है माँ, हमको उससे बदला लेना। चंद्रकांत से बदला लेना? मगर क्यों? उससे कुछ पुराना हिसाब किताब चुका। राहुल तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। माँ एक बार चंद्रकांत से मेरी बक्सर में लड़ाई हुई, 4-6 लोगों के साथ था। काला बनता है रे साला। अंधा किसको बुला रहे? अंधा किसको बुला रहे? अंधा हमको बुला रहे? साला चिंता है तो हम कौन है? चिंता है साला चंद्रकांत त्रिपाठी को चिंता चिंता क्यों रे? हम कौन है? हाँ कौन मालूम है तुमको? मालूम है तुमको कौन है साला? हाँ साला हटिए भैया, लगा दीजिए साला का। और उस लड़ाई में हम बुरी तरह से जख्मी हुए। आंखें खोलो बेटा। राहुल देखो हम। राहुल याद करो राहुल, जिन लड़कों ने तुमसे मारपीट की उनसे कभी तुम्हारी कुछ कहा सुनी हुई थी या कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, उसी दिन उनको हमने पहली बार देखा था। उनमें से किसी को मैं जानता तक नहीं। माँ क्या सोचने लगे आप? राहुल, चंद्रकांत तुमसे बक्सर में मारपीट करने आया और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तब उसको हम जानते कहाँ थे? उसको तो पहली बार हम तब देखे जब पटना में आए और कॉलेज में एडमिशन लिए। ऐसा लगता है तुमसे हम पहले मिल चुके हैं। बक्सर आए हो कभी? तुम प्रिया जी का कौन लगता है रे? अब हम प्रिया जी के कौन लगते हैं कौन नहीं लगते, इसका जांच पड़ताल बाद में करते। जो पूछे हैं उसका जवाब दो। बक्सर का उराद तो तुमको याद होगा, जब तुम्हारे 4-5 चेले लोग। हाँ याद है और हाँ, अगर तुमको भी बक्सर का उराद याद है तो शायद तुमको ये भी याद होगा कि हम कैसा आदमी हैं। क्या ऐसा हो सकता है माँ कि वो 4-6 महीने के लिए जेल में ही रहे? देखो राहुल, चंद्रकांत से तुम दूरी रहो तो अच्छा है, क्योंकि क्या हो? राहुल रात बहुत हो गई, जाओ जाके सो जाओ। ठीक है। अरे पता नहीं आज जज साहब का मूड ठीक होगा कि नहीं। अगर ना ठीक हुआ ना तो आज भी जमानत टल जाएगी। तुम ना मुन्ना, साला हमेशा एकदम निगेटिव में बात करता है। अरे आज जमानत हो जाएगा, समझे? मुन्ना तो एक काम कर, वो लक्ष्मी हलवाई की दुकान है ना, वहां जाके जलेबी और कचौरी ले आ। काहे कि पता नहीं भैया इतने दिन जेल में खाना होना ठीक से खाए होंगे कि नहीं। हाँ तू चिंता मत कर सौरभ, बस एक बार हमारे चंद्रकांत भैया को वापस आ जाए, फिर देख क्या करते हैं। अरे देखा, हम कहे थे ना क्या जमानत हो जाएगा। आजा सर आजा। अरे जब चंद्रकांत भैया का केस कृष्णा बाबू से वकील लड़ रहे हैं तो जमानत तो होना ही था ना।
अरे क्या मुन्ना मुन्ना, अरे साला तुम्हारा आंख से लोर का टपक रहा है रे? हाँ? साला देख रहा है इसको? साला मौका हो गया क्या एकदम? अरे साला हम कोई मौत का मुंह से बाहर आ रहे हैं? हाँ? अच्छा सुनो सुनो, पता भी कृष्णा चंद्र कोर्ट में क्या बोले थे? क्या बोले भैया? बोले साला केस में कोई दम है नहीं, बस चुटकी बजाते ही ना केस से निपटा देंगे। सच हो भैया? अरे तो साला काम झूठ बोल रहे थे। क्या बात है भैया, कमाल हो गया भैया। कमाल हो गया ना? तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। बाइक को लेके आया ना रे? अभी हम लोग बाइक तो लाए हैं, लेकिन आंटी जी ने आपके लिए गाड़ी भेजा है भैया। गाड़ी भेजा है? क्या है, गाड़ी क्या भेजा मन? आंटी आपको घर पर बुला रही है, कहा है कि वो वहीं आपका इंतजार कर रही है। नहीं नहीं नहीं, अभी हम घर नहीं जाएंगे। तुम लोग एक काम करो, यहाँ से सीधे हॉस्टल निकलो और जो ड्राइवर है हमारा उसको बोल देना गाड़ी घर वापस भिजवा दे। ठीक है? ठीक। अभी हम यहाँ से सीधा। हाँ वकील साहब, क्या हुआ? श्रीकांत जी बधाई हो। अरे होना क्या था, जमानत हो गई। क्या जमानत हो गई? अरे वाह वाह, बधाई हो बधाई हो। तो प्रिया लड़की ने तूफान एक्सप्रेस हो जाली। अरे आवत नहीं भाई, आवत नहीं वो ना, उनको सब्र नहीं खेल रहा। जेल से छूटने के बाद चंद्रकांत सीधे हमारे घर आया था। बहुत गुस्से में था वो। न जाने क्या क्या बक रहा था। धमकी देकर गया है प्रिया को उठाकर ले जाएगा। ऐसे कैसे उठा कर ले जाएगा? और आप क्यों डर गए? मैं भी एसपी को फोन करूंगी।